ग्लोबल सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं के इतिहास विषय के अध्याय लेखन कला और शहरी जीवन मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शुरू करने के पूर्व महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हम क्रमानुसार देखेंगे। मेसोपोटामिया शहरी जीवन से प्रारंभ हुआ था। यह दजला और फरात नदियों के बीच स्थित प्रदेश रहा जो आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल और समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया में लेखन प्रणाली विकसित अवस्था में थी। मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्काद कहा गया। 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बना, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईसा पूर्व से जब असीरिय लोगों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी कि 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। मेसोपोटामिया के शहर व्यापार, खाद्य उत्पादन, उद्योग धंधों तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। यहाँ शहरी अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए एक सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की गई। प्राचीन काल के मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, सोना, चांदी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे। यहाँ पर धातुओं का अभाव था। शिल्प व्यवस्था और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो पुराने मेसोपोटामिया में जल परिवहन का प्रचलन था। यहाँ की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी छोटी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। नदियाँ भी परिवहन का यहाँ पर महत्वपूर्ण साधन थी। मेसोपोटामिया में लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की आवश्यकता जान पड़ी। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। मेसोपोटामिया में कीलाकार लिपि का प्रयोग किया गया और इनकी भाषा सुमेरियन थी। मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता की खोज सर लियोनार्ड वूली तथा पुरातत्वविद रॉलिंगसन ने की थी। इस क्षेत्र में सुमेरिया, बेबीलोनिया, असोरिया तथा काल्डियन सभ्यताओं का विकास हुआ। सुमेरिया के ऊर नगर की खुदाई में एक ऐसा पुस्तकालय मिला है जिसमें 30,000 तख्तियों को क्रमानुसार रखा गया है। सुमेरियन सभ्यता में कला का खूब विकास हुआ। बेबीलोनिया का प्रसिद्ध सम्राट हम्मुराबी इसी समय हुआ। मेसोपोटामिया में नगर राज्यों एवं साम्राज्यों के दर्शन होते हैं। हम्मुराबी की विधि संहिता बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ की। और मेसोपोटामिया में वैज्ञानिक प्रगति बहुत अधिक हुई थी। अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझेंगे। पहला है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म दजला और फरात घाटी में हुआ। नेक्स्ट है, इस्तर देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस सभ्यता से है? तो इस्तर देवी का संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से है। अगला है, जिगुरात का संबंध किस सभ्यता से है? तो जी बिल्कुल, जिगुरात का संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत सुमेरियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है सारगन प्रथम। अगला है, विश्व में प्रथम कानून संहिता का निर्माण निम्न में से किसने कराया? उत्तर है हम्मुराबी ने। कीलाकार लिपि का संबंध किस सभ्यता से है? तो कीलाकार लिपि का संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से है।
अगला है षट दाशमिक प्रणाली किस सभ्यता से संबंधित है? तो षट दाशमिक प्रणाली मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया के किस भाग में सबसे पहले नगर तथा लेखन सामग्री का प्रादुर्भाव हुआ? तो इसका उत्तर है दक्षिण का रेगिस्तान। अगला सही विकल्प है मेसोपोटामिया में कृषि क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र तथा पशुपालन का स्वामी किसको माना जाता था? तो इसका उत्तर है आराध्य देवी को। वारकाशीर्ष नामक मूर्तिकला का प्रसिद्ध नमूना मेसोपोटामिया के किस नगर से मिला है? तो वारकाशीर्ष नामक मूर्तिकला का प्रसिद्ध नमूना मेसोपोटामिया के उर नगर से मिला है। मेसोपोटामिया में विश्व मार्ग का कौन सा जलमार्ग था? तो इसका उत्तर है फरात नदी मार्ग। अगला है विश्व में मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है? तो विश्व को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन काल गणना है, समय की गणना। अगला है मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीनों में बांटा था? तो इसका उत्तर है 12 महीनों में। अगला है मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा क्या थी? तो मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। अगला है आपसी लेन देन का हिसाब रखना निम्न में से किसके द्वारा आसान हुआ? तो इसका उत्तर है लेखन कार्य के आरंभ होने से। नेक्स्ट है असुरबनीपाल का पुस्तकालय किस देवता के मंदिर में केंद्रित था? तो इसका उत्तर है नाबू देवता के। अंतिम है लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका उत्तर आएगा मेसोपोटामिया के लोगों ने किया। इस पाठ के वैकल्पिक प्रश्न यही समाप्त करते हुए अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, जहां हम खाली स्थान, एक वाक्य या एक शब्द वाले प्रश्नोत्तर व अन्य प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, हम अगली वीडियो में मिलते हैं।